अगर आप एक बिगिनर हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट गलत दे रहे हैं। अगर आप एक रिपीटर हैं और मॉक टेस्ट रोज़ दे रहे हैं फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो भी आप मॉक टेस्ट गलत दे रहे हैं। अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है और आप मॉक दे रहे हैं तो भी आप गलत मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है, किस तरह से सिर्फ 3 महीने के अंदर, जब एग्ज़ाम था मेरा 3 महीने बाकी थे, पहला मॉक मैंने दिया, उसमें मेरे मार्क्स थे 105 और सिर्फ 3 महीने के अंदर 105 नंबर से सीधा 150 नंबर मैंने स्कोर किया था। और रियल एग्ज़ाम में मेरे उससे भी ज़्यादा स्कोर आए, 155 रॉ मार्क्स, और नॉर्मलाइज्ड होके वो 167 पहुंच गए। तो 3 महीने के अंदर किस तरह से मैंने मॉक टेस्ट को दिया और क्या वो तरीका होता है जो आपको अपनाना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे मॉक टेस्ट को गलत तरीके से देते हैं और उसको गलत तरीके से एनालाइज करते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम गाइड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही तरीका क्या है मॉक टेस्ट को देने का। और अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या फिर एसएससी के अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मॉक टेस्ट की नीड होती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में मैं आगे क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ वो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मॉक देने का पर्पस क्या होता है, कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप मॉक्स दे सकते हैं, फ्री मॉक्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, पेड कहाँ से मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मॉक की, कितने देने चाहिए, कब देने चाहिए, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं और इम्प्रूव कैसे करते हैं मॉक टेस्ट से अपने आप को, अपने मार्क्स को, लाइव मॉक्स का क्या रोल है, और अगर आपके स्कोर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मॉक्स के तो भी ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि पर्पस क्या होता है मॉक को देने का। आप में से मैक्सिमम बच्चे यही नहीं जानते हैं कि मॉक दिया क्यों जाता है। आप दूसरे बच्चों को देखते हैं कि हर कोई जो तैयारी कर रहा है वो मॉक दे रहा है तो आपको देना चाहिए, लेकिन सही मायने में बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि आप मॉक दे क्यों रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न होता है रिवीजन का। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, सिलेबस आपने मान लीजिए 3 महीने 4 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, हालांकि उससे ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन फिर भी मान लेते हैं 3 से 4 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब इस सिलेबस को दोबारा से आप रिवाइज़ करने जाएंगे। अगर आप बहुत तेज़ रिवाइज़ कर रहे हैं तो 2 से ढाई महीने लग जाएंगे। ऐसे अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो सिलेबस रिवाइज़ करने में टाइम लगेगा और आप हर एक चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसकी परफॉर्मेंस आपकी कैसी है ये आप रिवीजन से नहीं जान पाएंगे। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जब भी आप किसी चैप्टर का या टॉपिक का मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका वो टॉपिक या चैप्टर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और किस चैप्टर के किस पार्ट में आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आपने अगर परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब आप इसका मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो हो सकता है 1-2 टाइप्स आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत कहाँ पे है। ठीक है, और बाकी जो भी टाइप्स आपने पढ़े हैं, जो आपने अच्छे से लगा लिए हैं, उसका आपने रिवीजन कर लिया है मॉक के थ्रू। इसके बाद बात आती है वीक एरियाज़। जब आप मॉक देते हैं तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और आपका वीक एरिया कौन सा है। जहाँ पे आप अटक अटक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो आपका वीक एरिया होता है। एग्ज़ाम में आप वहीं फंसेंगे और जो क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, देखते ही आपको समझ में आ जाता है, उसका सोल्यूशन आपको स्ट्राइक कर जाता है, तो वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद आप जो भी मिस्टेक्स करते हैं मॉक के अंदर, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। मैं देखता हूँ कमेंट्स में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सिली हो रही है। आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जो मिस्टेक आप मॉक के अंदर कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा मिस्टेक आप मॉक में कर लेंगे वो सारी मिस्टेक आप सुधारेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। क्योंकि अगर वो सारी मिस्टेक आप मॉक में नहीं करते हैं तो आप जाएंगे एग्ज़ाम में डायरेक्ट करेंगे और वहाँ से आपका सिलेक्शन रुकेगा। तो उससे बेहतर है कि एग्ज़ाम में मिस्टेक ना करके आप अपने मॉक के अंदर मिस्टेक कीजिए। ठीक है, जब भी आप मॉक देंगे आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, वो सारी मिस्टेक्स आपको पहचाननी होती है, इसीलिए मॉक दिया जाता है। इसके बाद बात आती है एग्ज़ाम प्रेशर की। जब आप मॉक देते हैं पहली बार, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आपने पहली बार मॉक दिया होगा तो आपके हाथ पैर फूल गए होंगे। जिसने भी पहली बार मॉक दिया होगा वो घबराया होगा, उसके हाथ कांपते हैं। मैंने भी जब पहली बार दिया था, मैंने शुरू करके तुरंत ही मॉक को काट दिया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्योंकि ऊपर जो आपकी टिक टिक घड़ी चलती है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है। और यही प्रेशर जब आपको रियल एग्जाम में होता है तो वहाँ पे आप हैंडल कर ही नहीं पाएंगे अगर आपने पहले से मॉक नहीं दिया है।
एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पढ़ने में, टॉपर हो, हर एक चीज़ कंप्लीट कर चुका हो, लेकिन उसने कभी मॉक ना दिया हो, नामुमकिन है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेशर होगा, जो टाइमर लगेगा, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो कुछ भी हैंडल नहीं हो पाएगा अगर उसने मॉक नहीं दिया है कभी। जब आप मॉक देते हैं तो आपको पता रहता है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। ये सारी चीज़ें आपको मॉक सिखाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि मॉक देने का पर्पज़ क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एआई टूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो ऑनेस्टली पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के काफ़ी काम आ सकता है। इस टूल का नाम है नोट जीपीटी। सबसे पहला फीचर है एआई वीडियो समराइज़र। मान लो आपको यूट्यूब पर 1-2 घंटे का लेक्चर देखना है या किसी टीचर का रिवीजन वीडियो देखना है। हर बार पूरा वीडियो दोबारा देखना पॉसिबल नहीं होता। बस उस वीडियो का लिंक नोट जीपीटी में पेस्ट कीजिए और कुछ ही सेकंड्स में ये उस वीडियो का कंप्लीट समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्ट्रक्चर डिजिटल नोट्स बना देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नोट्स रैंडम नहीं होते, प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग, की कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। और अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये उसी टॉपिक के 1 पेज इन्फोग्राफिक नोट्स भी जनरेट कर देता है। एक पेज में पूरा चैप्टर विजुअली समझ आ जाता है। मुझे ये फीचर स्पेशली रिवीजन के टाइम काफ़ी यूज़फुल लगा क्योंकि बार बार पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फीचर है एआई पॉडकास्ट। इसमें आप किसी भी टॉपिक को पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई के 2 होस्ट आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा फील होता है जैसे 2 टीचर डिस्कशन करके कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। तो पढ़ने की जगह उस टॉपिक को सुन भी सकते हो। इससे टाइम भी बचता है और कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाता है। अगर आप भी नोट जीपीटी को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड SEG20 यूज़ करना। इससे आपको 20% ऑफ मिलेगा और ये कूपन सिर्फ 18 जुलाई तक ही वैलिड है। इसके अलावा अगर आप 7 डेज़ का प्रीमियम ट्रायल वाला फीचर ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा इनविटेशन कोड SSC एग्ज़ाम का यूज़ करना पड़ेगा और आप 7 डेज़ का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ SSC के एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ से आप मॉक को परचेज़ भी कर सकते हैं, फ्री में भी दे सकते हैं। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम बच्चे जो भी SSC की प्रिपरेशन करते हैं वो टेक्स्ट बुक का पास ज़रूर लेते हैं और इसका ईयरली पास 499 का मिलता है। मैं प्राइस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अगर इसके लेवल की बात की जाए तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स मुझे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगते हैं SSC के एग्ज़ाम्स के लिए। जिसने भी SSC का एग्ज़ाम दिया होगा कभी, उसे पता होगा कि टेक्स्ट बुक के जो मॉक होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। जैसा आपका एग्ज़ाम आता है बिल्कुल उसी के आसपास आपको इसके मॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका ऑलिव बोर्ड आता है। ऑलिव बोर्ड का लेवल थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक से अच्छा मिलेगा और इसका प्राइस 497 है ईयरली पास। इसमें अलग अलग टाइप का भी होता है लेकिन प्रीवियस ईयर और इनका खुद का जो मॉक होता है उसका प्राइस 497 का है। ठीक है। और इनका फ्री लाइव टेस्ट भी आता है वीकली, सैटरडे संडे को, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद द पंडित्स की तरफ से आता है प्रो मॉक्स। यहाँ पे आपको मॉक भी मिलता है पेड और उसके साथ साथ शेड्यूल भी है, डेली शेड्यूल कि आपको कितना क्या पढ़ना है और डेली शेड्यूल का उसमें क्विज़ दिया होता है। अगर आप सिर्फ मॉक लेते हैं या क्विज़ तो 299 का पड़ेगा और शेड्यूल और मॉक दोनों ले लेते हैं तो 499 का पड़ेगा। ठीक है। और इनका भी फ्री लाइव मॉक आता है वीकली, तो आप उसको दे सकते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड से लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहता है और इनके मॉक्स में आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। कभी थोड़ा ईजियर साइड आपको दिखेगा, कभी मॉडरेट, कभी थोड़ा हार्ड दिखेगा। और रीज़न भी यही है कि आपको पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम किस तरह का आ जाएगा, तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है हर तरीके के मॉक्स के लिए। तो उस हिसाब से मुझे इनका मॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अलग अलग वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद RBE के मॉक्स हैं। यहाँ पे भी आपको सेम पेड मिलता है और शेड्यूल भी मिल जाता है। यहाँ पे डेली शेड्यूल, डेली टारगेट्स और उसके हिसाब से आपको क्विज़ मिल जाएगी टॉपिक वाइज। और यहाँ पे भी आपका अगर पेड मॉक्स खरीदते हैं तो 199 और शेड्यूल के साथ लेंगे तो 399। और RBE के मॉक्स में भी आपको वीकली लाइव टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इसके लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर या फिर टेक्स्ट बुक ऑलिव बोर्ड से लेवल काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद परमार SSC की तरफ से भी मॉक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका फ्री और पेड दोनों वर्जन अवेलेबल है। पेड वाला आपको बहुत कम में मिल जाएगा 79 में और फ्री इनका जो भी वीकली लाइव टेस्ट होते हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे। इसके बाद आता है पिनैकल। पिनैकल की तरफ से मॉक्स जो है वो उनके लिए है जिनका लेवल अच्छा हो।
अगर आप ये सारे मॉक्स दे चुके हैं, आप एक रिपीटर हैं, आपका लेवल अच्छा हो चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिनेकल का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो गलती से भी पिनेकल के मॉक्स मत लीजिएगा, क्योंकि इनके मॉक्स बहुत हार्ड होते हैं और कॉन्सेप्चुअल वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप इस मॉक को ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छा मुझे लगा, जिनको फ्री में मॉक लेना है, जिनके पास अभी पैसे नहीं है लेने के, उसके लिए टेस्ट रैंकिंग ऐप सबसे बेस्ट है। गगन सर का है ये। यहाँ पे आपको पेड वाला 199 में मिल जाएगा और फ्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी इनके खुद के जो मॉक्स हैं वो भी आपको इसमें फ्री देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं या अभी आप लेना नहीं चाहते हैं किसी मॉक्स को, तो आप यहाँ से टेस्ट रैंकिंग ऐप से फ्री में बहुत सारे मॉक्स दे सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हैं तो इनफ होता है, बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर मॉक्स। उसके बाद आप किसी और प्लेटफॉर्म के मॉक देते हैं, लेकिन पहले आपको प्रीवियस ईयर के ही देने होते हैं, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स की। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है कि मॉक कब देना होता है, कितने देने हैं। एक दिन में एक देना है, एक दिन में 2 देना है, या फिर वीकली देना है, या फिर एक दिन छोड़ कर देना है, कैसे देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी अभी सिलेबस शुरू किया है, आप एसएससी की फील्ड में नए हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अभी आप मॉक की तरफ देखिए भी मत। मॉक आपको देने का मन करेगा, लेकिन अभी आप मॉक मत दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप बुक से प्रैक्टिस करिए, बिना टाइम के प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप सीखने के फेज़ में होते हैं तो वहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो उसको आराम से सीखिए, सीखने के बाद आपको स्पीड बढ़ानी होती है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस 40% कंप्लीट हो चुका है या फिर उससे ज़्यादा, तो आपको ऑल्टरनेट डेज पे एक मॉक देना चाहिए अगर एग्ज़ाम पास में है। अगर एग्ज़ाम दूर है तो आप क्या करेंगे, वीकली मॉक देंगे और मॉक को अच्छे से एनालाइज करेंगे। सिर्फ मॉक देना नहीं होता है, उसको एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट देने का पर्पज़ मैंने आपको बता दिया है। हर एक पर्पज़ को अपने दिमाग में रखिए और उसी हिसाब से मॉक दीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और अब आप रिवीजन के फेज़ में हैं, तो आप डेली के एक मॉक दीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। और आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सारे मॉक्स देंगे, या फिर एक दिन प्रीवियस ईयर के मॉक आप देंगे और दूसरे दिन किसी प्लेटफॉर्म के। ठीक है, इस तरह से ऑल्टरनेट डेज चलता रहेगा। अगर आप एक रिपीटर हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप डेली के 2 मॉक दीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए और साथ साथ रिवीजन कीजिए। अगर आपका रिवीजन का टाइम कम पड़ रहा है तो आप एक ही मॉक दीजिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, रिपीटर बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एनालिसिस करने में, आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, तो आप आराम से 2 मॉक दे सकते हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपकी मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज है, तो आप 2 मॉक दीजिए। अगर आपका स्कोर स्टक हो गया है, मान लीजिए 120 130 पे स्टक हैं आप, या फिर 105 से 110 के बीच में स्टक हैं, किसी भी जगह पे अगर आप स्टक हो गए हैं, तो आपको मॉक नहीं देना है। पहले 2-4 दिन लीजिए, 2-4 दिन कम से कम अच्छे से अपनी मॉक कॉपी को एनालाइज कीजिए। आपने जितने मॉक्स दिए हैं उन सब को एनालाइज कीजिए, देखिए कि आपका वीक एरिया कहाँ पे है, क्यों आपका मार्क्स स्टक हो गया है। हो सकता है आपका इंग्लिश में PQRS गलत हो रहा हो सकता है वोकैब में आप सिली कर रहे हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन में देर कर रहे हो जो आप जल्दी कर सकते थे। आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है। हो सकता है आपके रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सिली हो रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप 2-4 दिन के बाद मॉक दीजिएगा और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए दीजिएगा मॉक, तब आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, बढ़ेंगे, आपके मार्क्स स्टक नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं, बहुत दिन से आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो भी आपको तुरंत मॉक नहीं देना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं, मान लीजिए बहुत दिनों से आपने पढ़ाई नहीं की है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, जो कि अभी बहुत सारे बच्चों के साथ ये सिनेरियो होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट शीट अभी तक आई नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, कब CGL है किसी को कुछ नहीं पता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1-1.5 महीने से पढ़ाई नहीं की होगी और उनको मैक्सिमम चीज़ें भूल गई होंगी। आपको क्या करना है, एक दिन बैठिए, आपको पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही है, मूड नहीं बन रहा है, आप एक दिन बैठिए और उस दिन 2 से 3 मॉक लगातार दीजिए। प्रीवियस ईयर के मॉक देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पे है। 2-3 मॉक मैं इसलिए देने के लिए कह रहा हूँ
क्योंकि आपको एवरेज मार्क्स अपने देखने हैं। हो सकता है किसी मॉक में आपके ज़्यादा नंबर आए, किसी में कम नंबर आए। अपने एवरेज मार्क्स देखिए तीनों में कितने आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आप मैक्सिमम चीज़ें भूल रहे हैं या फिर याद आ रही है आपको। ठीक है, मॉक देने के बाद ही आपको पता चलेगा आप कौन से एरिया में वीक पढ़ रहे हैं। तो फटाफट से वहीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, वही चीज़ें फिर से रिवाइज़ कीजिए, आपका फ्लो फिर से बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है और मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करना है। मैंने 2 वीडियो इस पे ऑलरेडी बना रखी है। ये दोनों वीडियोस आप जाके देखिएगा। इसको मैं आई बटन पे पिन भी कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। इन दोनों वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि मॉक को किस तरह से एनालाइज करते हैं और मैंने कैसे एनालाइज करके 105 से 167 तक अपने स्कोर को बूस्ट किया है। ठीक है, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे बच्चे अपने आप को मार्क्स से जज करते हैं। कभी उनका मार्क्स अगर 105 आ गया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, अगर 150 आ गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे कि अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हर मॉक का लेवल अलग होता है, हर दिन आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, हर दिन आपकी एनर्जी सेम नहीं होती है। ठीक है, हर दिन आपका लक साथ नहीं देता है, तो आपके जो नंबर हैं मॉक के वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको अपने आप को नंबर से जज नहीं करना है। परसेंटाइल मैटर करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको परसेंटाइल देखनी है, आपको अपने मार्क्स नहीं देखने हैं। मैं कहूँगा आप परसेंटाइल भी मत देखिए, क्योंकि मैं जब भी मॉक देता था मेरे 85 परसेंटाइल के आसपास ही रहते थे, कभी कभी 80 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल बहुत रेयर गया होगा मेरा। मैंने 4 बार प्री दिया है और चारों प्री मेरे क्वालिफाई हुए हैं और मैंने 3 बार मेंस दिया है। और इस पूरी प्रिपरेशन के टाइम मैंने जब भी मॉक दिए हैं मेरे परसेंटाइल मॉक्स के अंदर 85 के आसपास ही रहते थे, एवरेज 80 परसेंटाइल रहते थे। तो आपको परसेंटाइल पे भी उतना ध्यान नहीं देना है, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। अपने आप से आपको कंपटीशन करना है, क्योंकि मॉक के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं बच्चे उसमें चीटिंग करके भी मॉक देते हैं, बहुत सारे बच्चे, जिसकी वजह से परसेंटाइल ऊपर नीचे हो जाता है। वो रियल होता नहीं है, क्योंकि कोई गूगल से करके अपना मॉक दे रहा है नंबर दिखाने के लिए। आप अक्सर देखेंगे जब आप लीडर बोर्ड पर जाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक में, तो आप देखेंगे कि जो मॉक आप 1 घंटे में दे रहे हैं वहाँ पे आपको टॉपर का दिखेगा कि 10 मिनट, और 10 मिनट में उनका 200 में से 200 स्कोर आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? और ये जो 200 में से 200 स्कोर आ रहा है इसका परसेंटाइल तो 100 दिखेगा। ऐसे बहुत से बच्चे रहते हैं, उस वजह से परसेंटाइल आपका जो होता है वो रियल रह नहीं जाता है। तो आपको परसेंटाइल पे भी इतना ध्यान नहीं देना है। आपको कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। कौन किस कंडीशन में पढ़ रहा है, किसका दिमाग कैसे काम करता है, ये कोई नहीं जानता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रिपरेशन करना है। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से। ठीक है, आपके दोस्त के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके घर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी टॉपर के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कुछ भी ध्यान मत दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन खुद के लिए करिए। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड भी नहीं होना है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 105 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, आपको न्यूट्रल रहना है। आपको बस देखना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, उस गलती से सीखिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि लाइव मॉक्स जब भी वो लोग देते हैं तो उनके जो मार्क्स होते हैं, जो स्कोर होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। प्रीवियस ईयर दे रहे हैं तो उनके 130 मार्क्स आ जा रहे हैं, वहीं अगर लाइव मॉक दे रहे हैं तो उनके 105 नंबर आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, या फिर 110 आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहे हैं उसका जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर का वो हमेशा सेम होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, 2025 का अगर आप मॉक लगाएंगे प्रीवियस ईयर का तो सारी शिफ्ट में आपके मार्क्स आसपास रहेंगे। 2024 में जब आप जाएंगे तो आपके मार्क्स एकदम से चेंज हो जाएंगे। 2023 का अगर आप मॉक देंगे तो उसमें आपके मार्क्स अलग होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हर साल आपका पेपर का लेवल थोड़ा अलग होता है, वेरिएशन होता है, उसी तरह से जब आप लाइव मॉक देते हैं तो लाइव मॉक में सारी चीज़ें एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें उसमें नई भी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे आप ऑलिव बोर्ड का देंगे या फिर द पंडिस का देंगे, इसमें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब आएंगे। टेस्ट रैंकिंग का लाइव मॉक बहुत ज़्यादा टफ होता है, आरबीई का टफ होता है, टेक्स्ट बुक का इतना ज़्यादा इजी होता है कि जो बच्चा 110 लाता है प्रीवियस ईयर में वो यहाँ पे 180 स्कोर कर जाएगा। ऑलिव बोर्ड का भी यही हाल है। तो लाइव मॉक अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग तरीके के होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप अलग अलग वेरिएशन में मॉक्स देंगे तो आपके नंबर भी ऊपर नीचे होंगे। लाइव मॉक सिर्फ इसलिए लोग कहते हैं देने के लिए कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, आपको रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है, आपको पता चलता है कि आप कैंडिडेट्स के साथ बैठे हुए हैं और कितना लोग स्कोर कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है। बहुत सारे बच्चे गूगल कर लेते हैं, गूगल करके मॉक देते हैं, अलग अलग आईडी से लाइव मॉक देते हैं।
तो आपको मॉक कभी भी अपने नंबर देखने के लिए देना ही नहीं है। आप ये चीज़ एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको लाइव मॉक देना है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का देना है, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए देना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए देना है। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा वीडियो मॉक के ऊपर। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि मॉक टेस्ट को कैसे देना है, और जो लोग भी गलत तरीके से अभी तक देते आ रहे हैं मॉक, उनको समझ में आ गया होगा कि सही तरीका देने का क्या है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अभी मॉक के अंदर आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।